अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। खबर आपको देंगे पंजाब भर में गंदम की काश्तकारों की ज़बूहाली की। गंदम की फसल तो तैयार है मगर किसान इंतहाई परेशान है। मुनाफा तो दूर की बात है लेकिन लागत भी पूरी नहीं हो रही। कर्ज लेने वाले चक्कर लगा रहे हैं। बात करेंगे तांदियावाला की, जहाँ पर इस वक्त गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है लेकिन किसानों के चेहरों पर खुशी की जगह पर फिक्र की लकीरें नुमायां हो रही हैं। और हुकूमत की जानिब से गंदम ना खरीदने के फैसले ने किसानों को शदीद मौशी बहरान से दो चार कर दिया है। मजीद सूरत हाल के लिए हमारे नुमाइंदा अली हसन साबरी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। अली हसन, बताएगा क्या कहना है किसानों का इस सूरत हाल पर? तांदियावाला के एक नवाही इलाका में जहां किसान के खून पसीने की कमाई से परवान चढ़ती सुनहरी बालियां इस वक्त तैयार हो चुकी हैं, तो हुकूमत ने उनसे आंखें फेर ली। हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने जालमाना फैसला किया कि वो सरकारी तौर पर गंदम नहीं खरीदेंगे। इस हवाला से किसान जो हैं वो अजीब तजब्जुब का शिकार हैं। हमारे साथ कुछ इस वक्त किसान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो अपने साथ होने वाले जुल्म ज्यादती के बारे में क्या कहेंगे। जी, आपकी बात दुरुस्त है कि किसान खुशहाली के सुनहरे ख्वाब देखता है। किसान बेचारे का कोई परेशान हाल नहीं। जी, जैसा कि आपने किसानों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि उनके जो अखराजात हैं वो बहुत ज्यादा हैं। खाद, बिजली, स्प्रे, बीज, ये सब महंगी चीजें हैं, लेकिन जो उनकी जो फसल है, जो फसल गंदम है, उसका रेट जो है वो 2000 से 2200 रुपए, जो वो मजबूरन उन्हें पौने भाव बेचने पर मजबूर हैं। किसानों ने यही मुतालबा किया है हुकूमत वक्त से कि वो किसानों के बचाव के लिए, किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिलफौर इक़दामात लें ताकि जो किसान है उसको बर्बाद होने से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, तांदियावाला, फैसलाबाद। और पंजाब के दीगर अजला की तरह बहावलनगर में गंदम की कटाई का अमल जारी है। गंदम की मुनासिब रेट न होने की वजह से किसान परेशान है। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अकबर फरहान इस वक्त बहावलनगर की गल्ला मंडी में मौजूद हैं। कीमतों के हवाले से वो हमें अपडेट करेंगे। अकबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे अजला की तरह जो है डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में भी जो है गंदम की कटाई का अमल जारी है। गंदम के जो है रेट नामुनासिब होने की वजह से किसान परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर की गल्ला मंडी में। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। असी जी ठेके ते लिया ते जिमीदारा करने हैं तो मरियम नवाज साहबा ने इस दफ़ा सानू जड़ा ना यकीन दहानी कराई कि गंदम की ज़्यादा तो ज़्यादा काश्त करो तो मैं तुहाडे नाल खड़ी हाँ। 4500 तो 4800 तक असी यूरिया लैके पाते रहे। स्प्रेवां महंगियां सानू मिलदियां रहियां, डीजल महंगा मिलता रहा। असी ज़्यादा तो ज़्यादा गंदम की काश्त की ते साड़ी गंदम की औसत भी ठीक आई है, लेकिन जो रेट ते आ गई है उदों रेट सानू अच्छा नहीं मिला। साड़ी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहबा नू, वज़ीर आला पंजाब नू, कि सानू रेट अच्छा दिता जाए, साडे खर्चे पूरे किए जान। जैसे कि किसान की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमने जो है खर्चे बड़े किए हैं, खाद स्प्रे के जो है वो बड़े रेट हैं, बिजली के रेट हैं, और मरियम नवाज साहिबा से जो है मुतालबा किया है कि गंदम का रेट जो है वो बढ़ाया जाए। शुक्रिया, अकबर फरहान अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, गंदम से मायूस किसानों ने अब दीगर फसलों की काश्त का मंसूबा बना लिया है और ऐसी फसलों की जानिब रुझान किया जाएगा जिससे मुनाफा यकीनी हो, खर्चा कम हो, ताकि नुकसान का अंदेशा भी ना होने के बराबर हो। नुमाइंदा NTN न्यूज़ मोहम्मद कामरान एक काश्तकार के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो मायूस भी हैं और किसानों को क्या मशवरा दे रहे हैं, कौन सी फसल को काश्त करना चाहिए, बताइएगा। और लिया कि एक काश्तकार जो है मिसाली काश्तकार हैं, उन्होंने इस बार गंदम काश्त करने के बजाय चुकंदर काश्त किया। उनसे पूछते हैं कि चुकंदर और गंदम के दरमियान उनको क्या फायदा हासिल हुआ। गंदम के हवाले नाल सर इन टाइम पैदावार गंदम दी अच्छी है, बहुत अच्छी पैदावार थी पे 18 बोरे तो के 20 बोरे तक पैदावार है, लेकिन किस्मत शोमिया किस्मत जिम्मेदार दी कि रेट को नहीं टाइम कुत खरीद को नहीं गवर्नमेंट कुछ पॉलिसियां ऐसा गलत मुरतब कीते उनकी वजह तो करके साकू गंदम दे विच कोई भी नफा नहीं थी पाया। असा चुकंदर काश्त करेंदे पे, मैं तकरीबन 15 साल तो चुकंदर काश्त करेंदा पिया। साकू ये बेहतरीन रोजी मिलती है, बेहतरीन मुनाफा मिलता है। 1000 मन तो गिन के 1200-1300-1400 मन तक की पैदावार है। तो बाकी जोड़ा रेट चलता पे वो भी बेहतरीन मुनासिब रेट है, 450 रुपए फी मन इन टाइम का रेट चलता पे। ये कणक दी गंदम के हवाले नाल गंदम तो गिन के उन्हें बेहतरीन रेट जड़ा ना है चुकंदर दे विच साकू दी ज्यादा नफा थी पे, कणक दे भी साकू गंदम दे विच कुछ नहीं पाई।
जी बिल्कुल, काश्तकार जो है वो चुकंदर की फसल से मुतमईन भी हैं और ये काश्तकार बता रहे हैं कि अरसा दराज से जो है ये चुकंदर काश्त कर रहे हैं और 1000 से 1200 मन फी एकड़ के हिसाब से यहाँ का चुकंदर पैदावार होती है और 425 रुपए के हिसाब से फरोख्त होता है। तो तकरीबन इनके जो अखराजात होते हैं वो पूरे हो जाते हैं और गंदम की निस्बत इनको ये ज्यादा फायदेमंद है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स की भरमार है। एफआईए और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। गैर कानूनी कॉल सेंटर मुल्क की सलामती के लिए खतरा भी बन सकते हैं। अब्दाल रकीब अब्बासी एनटीएन न्यूज के नुमाइंदा हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी अब्दाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद रावलपिंडी में गैर कानूनी कॉल सेंटर की भरमार है। एफआईए और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली। गैर कानूनी कॉल सेंटर से मुल्क की सलामती के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स एफआईए पुलिस में मौजूद काली बेड़ों समेत 62 शख्सियात की जेर सरपरस्ती ये चल रहे हैं। जराए का कहना है कि कॉल सेंटर्स से मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का भत्ता वसूल किया जाता है। जराए ने एनटीएन न्यूज को बताया कि मुबैना तौर पर गैर कानूनी कॉल सेंटर्स की आड़ में जिस्म फरोशी, मुंशियात की सप्लाई समेत हर किस्म के गैर कानूनी काम हो रहे हैं। जबकि कॉल सेंटर्स में मौजूद गैर मुल्की मौजूदा सूरत हाल में बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि गैर कानूनी कॉल सेंटर्स में अफगानी, चाइनीज और साउथ अफ्रीकन समेत दीगर गैर मुल्की बड़ी तादाद में काम करते दिखाई देते हैं। जबकि इन कॉल सेंटर से खदमात हासिल करने वाली कंपनीज में बड़ी तादाद भारतीय कंपनीज की शामिल है। इसलिए ये कॉल सेंटर्स मौजूदा सूरत में बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन सकते हैं। जी शुक्रिया अब्दाल, अपडेट कर रहे थे आप। कबीरवाला का रुख करते हैं, जहां पर चंद रोज कबल एक बुजुर्ग पर जुल्म किया गया, जिसकी वीडियो वायरल हुई और पुलिस की जानिब से मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। मगर जुल्म करने वाले लोग पुलिस की नाकिश तफ्तीश की वजह से जमानतों पर अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। इस वाक़े की क्या डिटेल्स हैं? हैदर शेर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये थाना हवेली कुरंगा की हदूद में एक बुजुर्ग के साथ जो 12 से 13 लोग हैं, इन्होंने तशद्दुद किया। चंद दिन पहले इन पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया था, मगर नाकिस तफ्तीश कह लें या फिर बहुत सी खामियां पुलिस की वजह से कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको नहीं पकड़ा गया। लेकिन जब से ये वीडियो वायरल हुई है तो पुलिस भी हरकत में आई है और वो जो लोग नामालूम थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और डीपीओ खानेवाल की जानिब से अब जो अभी कहा जा रहा है कि उनका ये कहना है कि तमाम तर जो इस मामले में मुलव्वस लोग हैं वो हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और इंशाल्लाह इनको कैमरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। मंचनाबाद में थाना मैक्लोडगंज की हदूद में दरख्त से लटकी हुई लाश मिली है। पुलिस जराये के मुताबिक इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाश की शनाख्त लतीफ खोखर के नाम से हुई है, जो कि सैरो सुल्तानपुरा का रिहायशी है। वाकया खुदकुशी है या कत्ल है, पुलिस फिलहाल हर पहलू से तहकीकात कर रही है। उधर शुजाबाद में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, साबिक डीएसपी, एसएचओ और एएसआई मुअत्तल कर दिए गए। थाना सिटी के साबिक एसएचओ अलीम हैदर, एएसआई आबिद लांग ने शहरी को हरासा किया और मनशियात का झूठा मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर के मतन के मुताबिक शहरी यार मोहम्मद चंद माह कबल करोला कार में सिगरेट लोड करके जा रहा था कि पुलिस एहलकारों ने उसे हरासा किया और 10 लाख रुपए का तावान तलब किया। पुलिस एहलकारों ने शहरी के एटीएम कार्ड से 4,50,000 रुपए से ज्यादा रकम भी निकलवाई। शहरी यार मोहम्मद की दरखास्त पर मामले की तहकीकात की गई, जिस पर साबिक एसएचओ अलीम हैदर, एएसआई आबिद लांग पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जंग में कांस्टेबल्स की महकमाना तरक्कियों के लिए लिस्ट B1 इम्तहान का इनेकाद किया गया। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कयानी की ज़ेरे निगरानी इम्तहानी अमल मुकम्मल किया गया। इम्तहान में 355 कांस्टेबल्स और लेडी कांस्टेबल्स उम्मीदवारान शरीक हुए। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कयानी ने कहा कि आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक महकमाना तरक्की का अमल तेज किया गया है। तहरीरी इम्तहान के बाद कामयाब उम्मीदवारों से परेड टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। इम्तिहानी अमल को डिजिटल रिकॉर्डिंग के जरिए शफाफ बनाया जा रहा है। अहल और मेहनती कांस्टेबल उम्मीदवार ही महकमाना तरक्की के हकदार होंगे।
आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद की डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल के हमरा थाना सदर बहावलपुर और थाना कैंट में खुली कचहरी का इनेकाद। अफसरान ने अवामी शिकायत सुनी और उनको फौरी हल करने के अहकाम भी जारी किए। मजीद अपडेट करें बहावलपुर से हसनैन परहार। बहावलपुर आरपीओ राय बाबर सईद और डीपीओ हसन इकबाल के हमरा थाना कैंट व थाना सदर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिस पर अवामी शिकायत को फौरी हल करने के अहकाम भी जारी किए गए। आरपीओ राय बाबर सईद ने डीपीओ के हमरा थाना सदर व थाना कैंट का भी विजिट किया, थाना जात के तमाम रिकॉर्ड्स का जायजा लिया और मुनासिब अहकाम भी जारी किए, जिस पर विजिट के बाद दोनों थानों में खुली कचहरी भी लगाई गई थी। खुली कचहरी में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। आरपीओ राय बाबर सईद ने शहरियों के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल करने के अहकाम भी जारी की। खुली कचहरी का इनकाद का मकसद शहरियों के मसाइल को बिला तखीर मेरिट पर हल करना और इंसाफ की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर एसडीपीओ और सिटी सर्कल व सदर के तमाम एसएचओ भी मौजूद थे। खुली कचहरी में मौजूद शहरियों ने पुलिस के इस इकदाम को सराहा। कैमरा टीम के हमरा हसनैन बरार, NTN न्यूज़, बहावलपुर। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन अशफाक अहमद चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद के हमरा टीचिंग अस्पताल का अचानक दौरा किया, मुख्तलिफ वार्ड्स देखे और मरीजों की अयादत की। उन्होंने मरीजों और लवाहिकीन से मुफ्त अद्वियात की फराहमी, सफाई और तिबी सहूलियात के बारे में मालूमात लीं। ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को चेक किया, अस्पताल में जरूरी अद्वियात की लिस्ट भी चेक की और अवामी शिकायत के नंबर्स पर कॉल करके फीडबैक भी लिया। कमिश्नर अशफाक अहमद ने कहा कि अस्पतालों के अचानक मुआयने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने सुबह सवेरे शहर का दौरा किया, सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सतियाना रोड, तब बाईपास, मकुआना रोड, जड़ावाला रोड, पीपल्स कॉलोनी, बटाला कॉलोनी, वारिसपुरा और दीगर इलाकों में सफाई सुथराई को चेक किया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सफाई की जिम्मेदारियां आसान तरीके से निभाने का हुक्म दिया। सफाई वाले अमले को कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की और कहा कि सफाई में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। अवाम को साफ माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। साहिवाल में ज़िला इंतजामिया के ज़रिए तमाम अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए अजीम शान रैली निकाली गई। शुरका का वतन से गैर मशरूत मोहब्बत का इजहार, पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। जुनैद मलिक रिपोर्ट करेंगे। साहिवाल में ज़िले इंतजामिया के ज़रिए तमाम अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए अजीम शान रैली जिला कौंसिल हॉल से शुरू होकर DC ऑफिस चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में उलमा, सिविल सोसाइटी, वकला, मेंबर पंजाब असम्बली और ताजरों की नुमाया शिरकत। रैली की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद और DPO ताहिर रहमान ने की। अवामी जोश और जज्बा दीदनी रहा। वतन से मोहब्बत के नारों से फिजा गूंज उठी। दुश्मन के नापाक अज़ाइम के खिलाफ शदीद रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाजी पीर एहसानुल्लाह कदरीस का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हिंदुस्तान खुली जारियत कर रहा है। वो ये नहीं जानता कि हम मुसलमान मरना जानते हैं, शहीद होना जानते हैं। इसको हमारा सबसे बड़ा रुतबा और एजाज होता है। मैं यकीन दिलाता हूँ पाक अफवाज के जवानों को जो बॉर्डरों पे खड़े होकर सर्दी और शदीद बर्फों के मौसम में हमें चैन और सुख की नींद सुलाते हैं। हम उनके साथ हैं, हम पाक फौज के साथ हैं, हम हर उसके साथ हैं बगैर किसी तफरीक के। यहाँ पे ना कोई मजहब है, ना कोई मसलक है। पाकिस्तान है, हमारी एक काज है। पाकिस्तान का दिफा करेंगे पाक फौज के साथ खड़े होकर इंशाअल्लाह। फौज के साथ कदम से कदम मिलाकर हर मैदान में डटकर खड़े रहने का अज़म किया। जुनैद मलिक, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, NTN न्यूज़, साहिवाल। और अब बात करते हैं कुछ गर्म मौसम की। टोबा टेक्सिंग में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लाहौरी एयर कूलर की मांग बढ़ गई है। शहरियों का कहना है कि AC खरीदने की सकत ना रखने वालों के लिए ये एयर कूलर किसी नेमत से कम नहीं है। मांग में इजाफे के सबब कारीगर भी कूलर की तैयारी में हर वक्त मसरूफ नजर आते हैं। इफ्तिखार अहमद सिद्धू रिपोर्ट करेंगे।
टोबा टेक्सिंग के बाजारों में लाहौरी कूलर की खरीदारी में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। गर्मी के सताए शहरी बड़ी तादाद में इन कूलर्स की तलाश में मार्केटों का रुख कर रहे हैं, मगर कीमतें सुनकर हाथ झटकने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता साल 8 से 10 हजार रुपए में दस्तयाब कूलर्स इस साल 12 से 18 हजार रुपए तक जा पहुंचा है। दुकानदारों का कहना है कि खाम माल की कीमतों में इजाफे के बायस तैयार कूलर्स भी महंगे हो गए हैं। हर रोज के 50 कूलर भी होना काम ना है, कारीगरों की बात होगी। अभी एक हफ्ता करनी पड़ी है, इसलिए अभी कूलर पुराने हो रहा है, छोटा बड़ा पुराना भी नहीं मिल रहा अभी, इसलिए कस्टमर भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे मकामी इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी दे ताकि गरीब और मतवसत तबका गर्मी से बचाव का सस्ता जरिया हासिल कर सके। दूसरी जानब बरकी आलात के मैकेनिक बताते हैं कि खराब और पुराने कूलर्स की मरम्मत के लिए भी रश काफी लगा हुआ है, क्योंकि नए कूलर्स की कीमत हर किसी के बस में नहीं। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज, टोबा टेक्सिंग। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज।